हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुद्ध भक्ति की। ये शुद्ध भक्ति क्या है और इसकी हमें क्यों आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है, जितनी चीज़ें शुद्ध होगी उतनी उनकी कीमत ज़्यादा होती है, उनकी वैल्यू हाई होती है। आप एग्जांपल सोने का ही लीजिए। सोना भी 12 कैरेट, 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18, 20, 22 कैरेट में आता है। जितना हाई कैरेट का होगा उतना वह शुद्ध होगा और उतनी उनकी कीमत ज़्यादा होगी। और हर एक को शुद्ध चीज़ें ही चाहिए। क्या हम कौन सा भी पानी पी सकते हैं? क्या हम किसी गटर का पानी पी सकते हैं या किसी नाले का पानी पी सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। उसी तरह भगवान को भी शुद्धता पसंद है, उनको भी केवल शुद्ध भक्ति चाहिए। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो सारी चीज़ें बनाई है वो खुद भगवान ने ही बनाई है और वो खुद भगवान की है। अगर हम दे सकते हैं तो वह है शुद्ध भक्ति। वह भाव, वह चेतना हम लोग डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको भगवान से संवाद साधना है या उनसे कनेक्ट होना है तो हमें इस शुद्धता की आवश्यकता होती है। अगर आपको अपनी आँखों को शुद्ध करना है तो भगवान के मनमोहक रूप को आपको देखना होगा। अगर आपको आपके कानों को शुद्ध करना है तो भगवान के बारे में आपको सुनना होगा, प्रामाणिक भक्तों से सुनना होगा। अगर आप अपनी जीवा को शुद्ध करना चाहते हैं तो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाना पड़ेगा, उनका नाम स्मरण करना पड़ेगा। अगर आप अपने कर्म को शुद्ध करना चाहते हैं तो सभी कर्म भगवान को समर्पित करने होंगे। उनके आदेशानुसार, उनकी इच्छानुसार और उनके मार्गदर्शन के अनुसार आपको वह कर्म करने पड़ेंगे। इवन अगर आपको आपका धन दौलत शुद्ध करनी होगी तो दान पुण्य के कार्य में उनको लगाना होगा। इस तरह हर एक चीज़ को हम शुद्ध बना सकते हैं। और ये शुद्धता क्यों आवश्यकता है, क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी है, ये अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा मटेरियल प्लेटफॉर्म से, मटेरियल विजन से ऊपर उठकर थोड़ा उच्च और उससे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। अगर आप उस चेतना में या उस प्लेटफॉर्म पे और उस विजन में आ गए, ट्रांसेंडेंटल विजन में आए, तो ये शुद्ध भक्ति क्या है वो आपको पूरी तरह समझ में आएगी। और इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, ये हम भगवद गीता के संदर्भ में एक श्लोक पढ़ेंगे और उस संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 26। इसमें भगवान कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यमे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्ति उपहतम् अश्नामि प्रयत आत्मनम्। इसका मतलब भगवान यहाँ दे रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका तात्पर्य यहाँ पे लिखा है, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। अगर आपको नित्य सुख या आनंदमय धाम प्राप्त करना है तो आपको भगवान की नित्यमय सेवा करनी होगी। और नित्यमय सेवा वो भी कैसी? कृष्ण भावना भावित होकर। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। यानी भगवान का प्रिय होने के लिए, भगवान का कृपा पाने के लिए आपको किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको आवश्यकता है वह शुद्ध भक्ति के। अगर आप निर्धन भी हो, अगर आपके पास वह शुद्ध भक्ति है, और अगर आप धनवान हो, अगर आपके पास वो शुद्ध भक्ति नहीं, तो आप उस निर्धन से भी निचले पायदान पर आप उस निचले पायदान को आपको पाएंगे। इसके आगे लिखा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कोई
क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। आप कहेंगे कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, बड़े बड़े दान धर्म करने पड़ेंगे, या बड़े बड़े महंगी प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान अगर आप शुद्ध भक्ति से कुछ भी चीज़ें उनको प्रदान करते थे, वह सहर्ष उनका स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम व भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। तो ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो इतना सरल प्रोसेस छोड़कर महंगे या कठिन प्रोसेस में जाना चाहेगा। और कृष्ण को क्या चाहिए? केवल प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, और कुछ भी नहीं चाहिए। आगे लिखा है, कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। अगर आप में वह कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, तो ही कृष्ण को दिया हुआ भेंट स्वीकार किया जाएगा, वरना वह भेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको शुद्ध होना चाहिए होगा। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट है, तो भी वह अपने भक्तों की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बच्चा अगर अपने ही पिताजी को उनके ही पैसे से अगर कोई छोटा सा भी उपहार प्रदान करता है, और वह भी प्रेम से करता है, सच्ची श्रद्धा से करता है, तो वो पिता की जो आनंद होगा वो सबसे बड़ा आनंद उसे मिलेगा। भले ही वह सारा पैसा उनका ही है, वो जो उपहार लाया वो उन्हीं के पैसे से ही लाया है, लेकिन जो प्रेम और वो शुद्ध भक्ति का वो जो श्रद्धा का वो प्रदर्शन कर रहा है, उससे वह पिताजी बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। और जैसे कि कहा, सिर्फ ये शुद्ध भक्ति ही आपको भगवान से कनेक्ट कर सकती है, भगवान के पास ले जा सकती है। आप कितना भी सोना चांदी कमाइए, कितने भी ऊंचे ऊंचे महल बनाइए, इसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है। किसी अन्य से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हैतुकी नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यानी भक्ति से ही अगर आप जो भी चीज़ करेंगे वही भगवान को प्रसन्न करेंगे। और परब्रह्म की सेवा, यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। भक्ति ही परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर वे एकमात्र भोक्ता है, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य है। वह अंतिम भोक्ता है। ही इज़ द इंजॉयर, कृष्णा इज़ द कंट्रोलर। ये इसमें बताना चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाले उनकी इच्छित वस्तु देगा, और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तु की इच्छा होती तो इनका उल्लेख करते, उल्टे व स्पष्ट आदेश देते कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाए और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। जैसे कि भगवत गीता में क्या कहा है उन्हें, पत्रम फूलम पश्मम तोयम। यानी भगवान को इन चीज़ों की आवश्यकता है, मतलब इन चीज़ों को पसंद करते हैं और उन्हें हमें समर्पण करना चाहिए। उन्होंने कहीं भी गीता में लिखा नहीं है कि अंडा कीजिए, मांस अर्पण कीजिए या शराब अर्पण कीजिए, ऐसा कहीं पे गीता नहीं चाहिए। सो भगवान को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है, और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह
उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो कृष्ण ने आदेश दिया है, जो कृष्ण की इच्छा है, उन्हीं के अनुसार हमें कार्य करना होगा। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है, अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने की इच्छुक है, उन्हें इसी को खाना चाहिए। तो जैसे कि कहा है तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक, देखते हैं हम तृतीय अध्याय में क्या लिखा है, 13वें श्लोक में क्या लिखा है। तो तृतीय अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं, यज्ञशिष्ट आशीन संत मच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते तु अधम पापा एजे पचन्ति आत्मकारणात्। यानी इसका मतलब यहाँ भगवान लिखते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसमें पूरी क्लियरली लिखा है कि अगर हमें पाप कर्म से मुक्त होना है, जो भी चीज़ें भगवान को अर्पित की है वही खानी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत अच्छी डिशेस बना रहे हैं और वह अगर हम भगवान को अर्पण नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से पाप खा रहे हैं, क्योंकि वह सिर्फ हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी करना नहीं चाहिए, सभी भगवान को अर्पण करके हमें उसका ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? ऐसा भगवान ने इसलिए कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इंसान रूप में हम जानवर जैसा कार्य करेंगे। तो क्या ये भगवान को प्रसन्न होगा? क्या ये जो हमारा मनुष्य जीवन है उसको सार्थक कर पाएगा? क्या हम उस मनुष्य जीवन के साथ न्याय कर पाएंगे? ये सब बात हमें सोचनी पड़ेगी। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी शायर ने भी बहुत कहा है, मैं पसंद तो हूँ सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है हम सबको पसंद है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत आने पर। तो हमें यह सोचना होगा कि क्या हम सिर्फ ज़रूरत का सामान बनना पसंद करेंगे, यानी पिता को पुत्र की ज़रूरत तभी होती है जब तक वह पिता का आदेश मानेगा या उसके आदेशानुसार कार्य करेगा, वो चाहता है वो करेगा, या पुत्र को पिता की तभी ज़रूरत होगी तब तक वह सुविधाएँ ये करेगा, मुहैया करेगा। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या बनना है, ज़रूरत का सामान बनना है या सबके लिए वह शुद्ध भक्ति के पैमाने तय करना है। शुद्ध भक्ति में अगर कोई भी इंसान कृष्ण प्रेम भक्ति में आता है तो अपने आप उसे अपने कर्तव्य का पता चलता है, उसे किस तरह पार करना है वो उसे अपने आप पता चलता है। इसलिए हमें आज अगर ज़रूरत है तो वह है कृष्ण भक्ति की, कृष्ण भावना भावित होने की। अगर हम सही ढंग से कृष्ण भावना भावित होंगे तो हर एक समस्या का हल हम सही तरीके से ढूंढ पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि शुद्ध भक्ति अपनाइए, शुद्ध भक्ति में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिन्होंने भी इंद्र तृप्ति के लिए या भगवान से अलग होकर कार्य किया है, धन संपत्ति इकट्ठा की है या बहुत सफल भी हुए, उनका अंत हमेशा दर्दनाक होता है। उनकी पीड़ा हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें वो पता नहीं होता, हम उनके जन्म को जी नहीं सकते, लेकिन वो अत्यंत पीड़ा के साथ अपना जीवन अंत समय बिताते और वापस इसी धरातल पे वापस वही कार्य करने, वही समस्या से जूझने के लिए इसी धरातल पर अन्य योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए ये शुद्ध भक्ति को अपनाइए। शुद्ध भक्ति आज सबकी ज़रूरत है। भगवान से अगर आपको कनेक्ट होना है तो शुद्ध भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं।
यही भाव आपके पास होगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी। आप कितने भी अन्य प्रयास करें, कितने भी योगा करें, कितने भी मेडिटेशन करें, कितने भी लोगों की सहायता करें, अगर वो आप इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे, आपका अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कर रहे हैं, आप अपना दिखावा करने के लिए कर रहे, तो वह सभी प्रयास विफल हो गए। इसलिए आज हमारी देश की जो हालत है, यह इसी चेतना के कारण है कि हम उस चेतना में आना नहीं चाहते, हम कृष्ण चेतना में आना नहीं चाहते। एक्चुअली देखा जाए तो ये सब ज्ञान जो भगवत गीता का ज्ञान है, इतना सुंदर और इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, वह हमें अपने बचपन से यानी स्कूल शिक्षा में शामिल करना चाहिए था। और यह ज्ञान शामिल नहीं हुआ, इसलिए जब तक कोई इंसान इसे समझ लेता है तब तक बहुत देर हो जाती है, और उसके बाद वो उस दौरान उसको बहुत सारी समस्या या कष्टों का सामना करना पड़ता है, और उसके बहुत सारे पाप संचित भी हो जाते हैं। इसलिए यह भगवत गीता ज़रूर पढ़िए, किसी प्रामाणिक भक्तों से समझिए, किसी शुद्ध भक्तों को शरण जाइए और इस भगवत गीता को जानने की कोशिश की। और हो सके तो मैं सारे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो हमारे देश को चलाते, उससे अनुरोध करता हूँ कि भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है वह आज सबकी ज़रूरत है, पूरे विश्व की ज़रूरत है। तो आप तुरंत ही इसे अपने स्कूली शिक्षा में शामिल कीजिए, तो ही हमें अच्छा मार्गदर्शन और एक अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आज का ये जो वीडियो है यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा की तरह आज भी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।